नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पहले प्रयास में यदि आप केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 130 प्लस कैसे लेकर के आना है, तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट की कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब की बार सिलेबस में काफी कुछ चेंज किया गया है। तो उन सारी चीजों को आप कहां से कवर करें और कितना आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित वर्मा, आप लोगों के साथ आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि केवीएस की तैयारी कैसे करना है, तो कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो इसमें आपको क्या तरीका अपनाना है, देखिए सबसे पहले किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि आप उसके सिलेबस को अच्छे से समझें और सिलेबस जो भी है वो आपके पास एकदम अच्छे से या तो कहीं नोट होना चाहिए या तो आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में आप चिपका लीजिए दीवार पे। देखिए मेन चीज यही होती है। और अगर मैं केवीएस की बात करूं तो केवीएस जो है, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखें तो वो केवीएस बिल्कुल सिलेबस पर ही चला है, सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं गया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। हाँ, सिलेबस की वीडियो आपकी तैयार हो रही है, लगभग तैयार हो गई है। केवल एक पोर्शन जो कि आपको भी परेशान कर रहा है, सीडीपी का जो 60 नंबर वाला पेडागॉजी वाला क्वेश्चन है, तो मैं उसको चेक कर रहा हूं कि कहां से कैसे कैसे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कितनी चीजें आपको पढ़नी है। बस वही करके मैं आपको वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे आज मिल जाएगी या आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। मैंने वैसे कोशिश करी है कि आज ही वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला आपका हथियार होना चाहिए सिलेबस। बिना सिलेबस के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, कोई परीक्षा नहीं दी जा सकती। उसके बाद आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और आपके पास ये पता होना चाहिए कि कंटेंट हमको क्या क्या पढ़ना है। इन्हीं सारे तरीकों के आधार पर ही आप काम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज एक और है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर्स नहीं होंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं इनको आगे वीडियोस में कराना शुरू कर दूंगा क्वेश्चन पेपर्स को, ठीक है। अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, उसे आप जा करके जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 2.0 ऑफिशियल, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो संभवतः आपको वहां पर ये चीजें मैं उपलब्ध कराता रहूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को समझना है आपको। सिलेबस आप एक बार मैं समझा चुका हूं, ब्रीफ सिलेबस आपको मिल जाएगा। बात करें टोटल, आपका अब की बार एग्जाम 180 नंबर का होना है। अगर आपको पूरा फॉर्मेट नहीं पता है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में केवीएस इंफॉर्मेशन के नाम से एक वीडियो दी गई है, उसे आप जाकर के देख लीजिए। इस 180 नंबर में अगर बात करें दोस्तों, तो जो आपका पेडागॉजी वाला पार्ट है, ठीक है, ये 60 नंबर का आपका है। पहले 20 नंबर का था, अब की 60 नंबर का हो गया है। और सब्जेक्ट कंसर्न जो संबंधित विषय वाले हैं वो आपका 80 नंबर तो है, ठीक है। 80 नंबर में आपका 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर अंग्रेजी, 20 नंबर गणित है और 20 नंबर ईवीएस है। लेकिन आप जब लैंग्वेज देखेंगे तो लैंग्वेज में 10-10 नंबर के हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। मतलब अगर देखा जाए तो हिंदी अंग्रेजी मिला के 30-30 नंबर और मैथ जो है आपका 20 नंबर, ईवीएस 20 नंबर का हो जाएगा। अब आपको क्या स्ट्रेटजी आपकी बनानी चाहिए? आपको यह करना चाहिए दोस्तों कि सबसे पहले आपको जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको टारगेट करना चाहिए। जैसे आपका है पेडागॉजी है 60 नंबर का और सब्जेक्ट कंसर्न आपका मिला के 100 नंबर का हो जा रहा है। अगर आप दोनों को मिला करके देखें तो आपका 160 नंबर यहीं पर कवर होने वाला है, ठीक है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर ये पेडागॉजी का 60 नंबर और हिंदी और इंग्लिश का आप देखें 60 नंबर, तो 120 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेजर सब्जेक्ट को टारगेट करिए, उसकी तैयारी एकदम तुरंत से शुरू कर दीजिए, लग जाइए। अभी आपको पेडागॉजी समझने में थोड़ी सी समस्या हो रही है तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कहां से पढ़ना है। तो अभी मैं आपको बुक बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इसको पढ़ना कहां से, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग करिए। पहले एक आपको पता होना चाहिए, बिना देखिए जब तक आपके पास अच्छी चीजें नहीं होंगी पढ़ने के लिए तब तक आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। सबसे पहले चीज होनी चाहिए कि आपके पास क्या है जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मटेरियल होना बहुत जरूरी होता है, बिना उसके काम नहीं हो पाता है।
दूसरी चीज है, अब देखिए आपको हिंदी पर सारे लोगों का कमांड रहता है, तो आप ये मेजर सब्जेक्ट है इसलिए क्योंकि ये आपका नंबर बढ़ाएगा, तो इसे आप अभी से एकदम प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको स्टडीशाला चैनल पर भी आपको क्लासेज मिल जाएंगी, बहुत सारी क्लासेज हैं, आप जाकर के देखेंगे सुपरटेट और वीडियो की प्लेलिस्ट में ऐड की हुई हैं, वो क्लासेज आपके लिए एकदम परफेक्ट होंगी, वो देख सकते हैं। इसके बाद आगे भी क्लासेज कंटिन्यू होंगी, मैं बिल्कुल हिंदी आपकी पूरी कराऊंगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है ये दोनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करते हुए सबसे पहले चलना है। उसके बाद जो है आपको मैथ भी कवर करना है। मैथ किस तरीके से कवर करेंगे आगे मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि ये जो लंबे सब्जेक्ट हैं, ज्यादा नंबर वाले हैं, इन्हीं को आप पहले टारगेट कर लीजिए। उसके बाद आपका रीजनिंग 5 नंबर, कंप्यूटर 5 नंबर है, करंट अफेयर और जीए इसमें 10 नंबर मिला करके आने वाला है, तो 20 नंबर आपका ये आ जाएगा। इसको अगर आप चाहें, करंट अफेयर की डेली क्लास जो है स्टडीशाला पर, इसी पर आपको मॉर्निंग में मिल जाती है, लगभग 20 मिनट की क्लास होती है, उसे आप देख लें तो आपका काम अच्छे से चल जाएगा। इसके साथ एक मैं बुक बता दूंगा, वो बुक भी आपको फॉलो कर लेनी है। बाकी रीजनिंग और कंप्यूटर पे ज्यादा अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आप आगे चल करके मेहनत करेंगे। रीजनिंग की क्लासेज भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि बड़े सब्जेक्ट पहले क्लियर करिए, उससे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए A to Z, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बदला है आपकी बार, तो प्रीवियस ईयर देखेंगे तब भी फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप जो है जो ये वाले सब्जेक्ट है इनकी तैयारी में एकदम लग जाइए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं और कौन सी किताबें, तो विषय में देखिए हिंदी जो आपको पढ़नी है, हिंदी के लिए आपकी वही एक किताब आप जानते हैं कि जो हिंदी की लूसेंट है, अगर आपके पास हिंदी की लूसेंट है तो हिंदी की लूसेंट से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और किताब आपकी आती है, ये जो है अरिहंत पब्लिकेशन की एक आती है, हिंदी व्याकरण की ही किताब है, तो अरिहंत पब्लिकेशन, दोनों में से एक आपको लेनी है। या तो आपके पास लूसेंट हो या अरिहंत पब्लिकेशन की हो, दोनों में से एक ही किताब की जरूरत है, आपको दोनों की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसके साथ आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की किताब एक होनी चाहिए हिंदी के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे दिए होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट किताब हो जाएगी। तो ये दो किताबों के माध्यम से, या तो ये दोनों या ये दोनों के माध्यम से आप अच्छे से हिंदी तैयार कर सकते हैं। 30 नंबर में आपका 25 या 28 आपका कहीं नहीं गया है, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 30 भी आपको मिल जाएगा। टारगेट आपको 130 एकदम रख करके चलना है, कहीं कटना नहीं है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के लिए देखिए मैं आपको एक चैनल भी सजेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। हालांकि ऐसा किया नहीं जाता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल करूंगा। इंग्लिश के लिए आप पैरामाउंट की बुक आती है एक, जो केडी पब्लिकेशन की होती है, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हैं। किसकी है? तो ये नीतू सिंह मैम है, उनकी किताब है। केडी के नाम से एक, केडी कैंपस के नाम से चैनल भी है इनका, आप जा करके इनके चैनल पर इनकी वीडियोस देख सकते हैं। और ये किताब, इन्हीं दोनों माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अभी आज से आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर की बात करें तो आपको ये चैनल विजिट करते रहना बराबर, क्योंकि मैं यहां पर टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपको दूंगा, प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी मैं करके देने की कोशिश करूंगा, जो भी सिलेबस में बनाऊंगा उसमें, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। करंट अफेयर के लिए एक वन एंड वनली बुक में बताऊंगा कि आप जो है फॉलो कर सकते हैं। स्पीडी की जो करंट अफेयर की बुक आती है, तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से दी होती है, तो आपके सारे क्वेश्चंस यहां से फंस जाएंगे। ये ज्यादा नहीं, 10 नंबर है, इसमें जीए भी, जनरल अवेयरनेस भी आएगा। तो उसके लिए आप लूसेंट जो है, ठीक है, देखिए लूसेंट का जो विविध वाला पार्ट है, पीछे विविध वाला पार्ट है, उसे आप पढ़ लेंगे तो वहां से भी आपका जीए वाला काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की क्लास जो है आपको इसी चैनल पर मिलनी शुरू हो जाएगी। एक क्लास मैं दे चुका हूं, बाकी क्लासेज आपको दे दूंगा, क्योंकि 5 नंबर है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। मेन चैप्टर्स आप पढ़िए, सिलेबस में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर मैं बुक की बात करूं दोस्तों, तो बुक के लिए मैं जो भी आपको सजेस्ट करूंगा, वैसे मैंने सुपरटेट के लिए भी वही बुक सजेस्ट की है, यहां भी करूंगा। एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, उससे आपका काम आसानी से चल जाएगा। कंप्यूटर के लिए दोस्तों बात करें, ये भी 5 नंबर है, तो इसके लिए एक कंप्यूटर की लूसेंट की बुक आती है, पतली सी, या मार्केट में आपको जो भी पतली बुक मिल जाए और आपको लगे कि हाँ ये इसमें थोड़ा सा कंटेंट अच्छे से दिया है, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। देखिए मैथ के लिए मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं मैथ के लिए आपको ये कहूंगा कि क्लास 6 से लेकर के क्लास
10th तक की आपको मैथ लगानी पड़ जाएगी अब की बार। कैसे? सारे चैप्टर्स नहीं, जो चैप्टर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन्हीं को आप हल करिए। पहले आप क्या करिए, 6 से 8 तक की किताब को हल करिए, उसके बाद आपको 10th तक जाना है, क्योंकि दिया हुआ है अब की बार सिलेबस में कि जो सब्जेक्ट कंसर्न वाले हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ईवीएस, इसका लेवल रखा जाएगा 12th तक का। अब की बार लेवल 12th तक का रखने के लिए कहा गया है, तो आपको 10th तक का लेवल जरूर तैयार कर लेना है। तो मैथ के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें तो कहा गया था 1 to 5th तक ही था, लेकिन 1 तक की किताब से पूछा गया था, सीधे सीधे क्वेश्चंस आ गए थे वहां से। अगर आप ये किताब तैयार कर लेते हैं, केवल वही चैप्टर तैयार करिए जो आपके सिलेबस में दिया है, वो सीधे सीधे आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आपका काम 100% ये चल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं केवीएस के लिए मैथ, तो फ्री में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा चैनल, आप वहां पे भी देख सकते हैं। मैं जो है यहाँ पर आपको केवीएस के लिए मैथ नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा, जॉब के साथ उतना समय नहीं मिलता है कि सारी चीजें कवर कराई जा सके। ठीक है, तो सुपर टेट की मैथ यहाँ पर चल रही है और वो आगे चलेगी भी, तो आप उसे देख सकते हैं अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। आगे बात करते हैं ईवीएस के लिए। देखिए, इसमें अब की बार बहुत सारा चेंज कर दिया गया है ईवीएस में, क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स रखे गए हैं, मान लीजिए रख दिया गया है फूड, मतलब भोजन रख दिया गया है, वाटर रख दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें। अब देखिए, आप एनसीईआरटी की किताब उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको क्या सजेस्ट करने वाला हूं, देखिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, पहले आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए। उसमें भी मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि जो चैप्टर आपको दिया गया है, पहले वो चैप्टर आपको कवर करना है। जैसे उसमें शेल्टर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो शेल्टर के लिए जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो आप देखेंगे कि वो किताबों में दिया गया है। भोजन मतलब किस राज्य का कौन सा फेवरेट भोजन होता है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। करंट अफेयर्स से भी इसे जोड़ दिया जाएगा। जैसे अभी जीआई अवार्ड दिया गया, बेस्ट जीआई अवार्ड, ये भी तो फूड कैटेगरी में ही दिया गया है, हैदराबादी हलीमा। तो दोस्तों, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो ईवीएस करंट अफेयर सबसे रिलेटेड होंगे। अब यहां ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योग्राफी नहीं आएगी, क्योंकि ईवीएस में आपके ज्योग्राफी का भी आपको पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अगर आप 6 से 8 तक की किताब पढ़ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। ठीक है, आपको चैप्टर्स देखने हैं आपके सिलेबस के, उसके बाद उसको पढ़ना है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह छोड़ दीजिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी छोड़ दीजिए, तो आपको ज्योग्राफी जो है, साइंस जो है वो 6 से 8 तक की, और उसके बाद 9th और 10th की जो ज्योग्राफी और ईवीएस की किताब आती है वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये इन किताबों को आप फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए चैप्टर वाइज आप आगे बढ़ेंगे। पेडागॉजी की बात करें, देखिए ईवीएस की किताब अभी कोई मार्केट में आपको मिलेगी नहीं, इसलिए अभी के लिए आप यही चीजें फॉलो करिए। आपको एग्जैक्ट वही चैप्टर सर्च करने हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि उन किताबों को मैं डाउनलोड करके और वो चैप्टर्स जहां पर हों वो चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पेडागॉजी की बात करें दोस्तों, देखिए इसके लिए मैं 2 किताबें आपके लिए सजेस्ट करने वाला हूं। एक जो एनसीईआरटी की बुक आती है, ठीक है, और एक एनआईओएस की जो एनआईओएस डीएलएड की जो बुक होती है, ठीक है, वो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखिए, अगर आप एनआईओएस डीएलएड की बुक देखिए, मैंने हालांकि देखा है, तो इसमें आपको एग्जैक्ट वही चैप्टर्स मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी को भी अगर आप देखें तो उसमें भी जो आपके सिलेबस के चैप्टर्स हैं, यहां भी मैक्सिमम सब्जेक्ट जो चैप्टर्स हैं वो मैच करेंगे। ठीक है, तो आप इन 2 किताबों को फॉलो कर सकते हैं। ये किताबें मैं डाउनलोड करके, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है, केवल वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपसे पूछे जाएंगे सिलेबस में जो दिया गया है। ठीक है, तो मैं इन किताबों को देख करके कि कौन कौन सी किताब को उसमें आपको देखना है, मैं सारी चीजें देख करके मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको प्रैक्टिस सेट भी हल करा सकूं। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। इसके लिए आपको मार्केट में अभी कोई भी चीज उस तरीके से उपलब्ध नहीं है, तो अभी के लिए आप एनसीईआरटी और एनआईओएस जो डीएलएड की किताब है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर वाइज करिएगा ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो ये रही आपकी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। आप दोस्तों, उम्मीद है कि अगर ये आप फॉलो कर रहे हैं तो आप 130 प्लस बड़े आराम से जा सकते हैं। ठीक है,
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।